Okay, Chennai. हाँ जय सच्चिदानंद। अमिकेवा पुण्यशाली अमेकेवा पुण्यशाली भगवान की भूमिका आदे मैं निहाली भगवान भूमिका आदे मैं निहारी अमिकेवा भाग्यशाली अमेकेवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चाबी भाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी भाड़ी अमिकेवा पुण्यशाली अमेकेवा पुण्यशाली स्वरूप था ए मार्ग मुक्तिनो छे आगम स्वरूप थाहूं ए मार्ग मुक्तिनो छे सप्त क्रमशमाओ आस्वाद शुद्धिनो छे सप्त समाहूं आस्वाद श्रुतिनो छे आस्वाद शुद्धिनो छे आस्वाद श्रुतिनो छे बांधाने वचकासव बांधाने वचकासं अज्ञान मान्यताओं एने विधि उड़ावी अज्ञान मान्यताओ एणे विधि उड़ावी अमिकेवा पुण्यशाली अमेकेवा पुण्यशाली अमिकेवा भाग्यशाली अमेकेवा भाग्यशाली जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रवीण दादा जय सच्चिदानंद। मंत्र बुलाएंगे, बाणों को फॉलो करेंगे आपको। नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोके सर्वसाहुणम ऐसो पंचन मुक्तारो ऐसो पंचनकारो सव्व पावपणासुनो सर्वपावनपणो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणां सर्वेषां पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बढ़िया। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि यह मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ ये 2 वीक में? बहुत अच्छा रहा। किस किसका ग्रेड कौन देता है? मम्मी देता है कि हाँ, रीता दीदी? मम्मी देती है। ओ, मम्मी ने खुश है? हाँ, आप लोग बाहर गए थे कि इधर ही थे? कीर्तन भक्ति में लास्ट सैटरडे संडे से जा रहे हैं, उसके बाद तो घर पे ही। ओके, वेरी गुड। ओके, मनीत किधर गया? मनीत, मनीत, अब बोलो बोलो। स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में और जो भी बाधाएं अंतराएं आते हैं उसको तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से होती रहे, ऐसी परम शक्ति आप हमें देना। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। पिताक्षी बा। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। तो मोटी बहन, नेता दीदी, और आपका एक्सपीरियंस बताओ कीर्तन भक्ति का। जय सच्चिदानंद। पहले तो मेरा ट्यूशन और स्कूल चालू था, तो मैंने मम्मी से पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन वो लोग मुझे ले गए। तब तो मैं उनसे नाराज थी, लेकिन वहां जाने के बाद निमेश दादा ने कहा कि नेक्स्ट सैटरडे संडे भी है, तो मुझे ऐसा हुआ कि वहां जाना है नेक्स्ट सैटरडे संडे भी। मैंने सिर्फ भाव किया था, और फिर ट्यूशन में वैकेशन दे दिया सर ने, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे भी जाना हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कौन लेके गया था? को आपको? मम्मी और दीदी। मम्मी और दीदी। दीदी। और दीदी के साथ झगड़ा किया था? हाँ, दोनों के साथ हुआ था उस समय तो। और मम्मी के साथ भी हुआ था? ओके। मोटी बहन, आपका एक्सपीरियंस? हाँ, जय सच्चिदानंद। अभी तो मेरा वैकेशन चल रहा है, इसलिए पहली बार तो मुझे जाना था, लेकिन दूसरी बार मैं का सोचा नहीं था, लेकिन हेता ने हाँ बोला, इसकी वजह से हम जा पाए, और नेक्स्ट सैटरडे संडे भी जाना है। ना, तो क्या एक्सपीरियंस क्या हुआ? 24 घंटा एक्सपीरियंस होता तो है ये ना? हुआ कि मैं कीर्तन भक्ति में पहली बार कंटिन्यूअस जागी हूँ, खाली खाने के समय ही बाहर निकली थी। तो क्या बात है, आपके घर हुआ था तब आपने सो गई थी? नहीं। हाँ, ओके। तो पहली बार कैसे बोल सकते हैं आप? काम करो, ये तो बहुत धन्य का काम है, तो काम करने का हो तो बहुत पुण्य मिलता है उससे। और रीता दीदी, आपका एक्सपीरियंस दादा को मिला कि नहीं?
नहीं, दीपक दादा को नहीं मिले थे। नहीं, दादा भगवान को मिले क्या? नहीं, हाँ, तो वो एक्सपीरियंस बताओ ना, कैसे मिला आप दादा भगवान को? मैंने उनसे बहुत प्रतिक्रमण उनके सामने प्रतिक्रमण किए और शक्ति भी मांगी और विधि भी मंदिर में बैठ के की थी। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और वहां से आने के बाद मम्मी और दीदी का मुझे ग्रेड बहुत अच्छा मिला है। क्या बात है। अभी क्या नेक्स्ट सैटरडे से जाने का है वापस? हाँ, तो केलनपुर इधर जाना। केलनपुरी है ना नेक्स्ट सैटरडे संडे? हाँ, तो दीपक दादा मिलेगा, प्रदीप दादा मिलेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, तो आज 3 गोलों में कुछ प्रोग्रेस हुआ क्या नहीं बताइए मनिका दीदी। હા જય સચ્ચિદાનંદ મારો પહેલો ગોલ આ છે કે મારે ગુજરાતી શીખવો છે આજે મેં ગુજરાતીમાં વાત નથી કરી હતી મારા પપ્પા સાથે મારો બીજો ગોલ આ છે કે ગણિત વિષયમાં 20 દાખલા કરવાના હતા એમાંથી મેં 10 દાખલા કર્યા મારો ત્રીજો ગોલ આ હતો કે મારે રોટલી અને કઢી બનવાનો હતો જેમાં નથી બનાયું કારણ કે મારે સ્કૂલ જવાનું હતું જય સચ્ચિદાનંદ વેરી ગુડ, અભી તો आपको આપણું ગુજરાતી સરસ થતું જાય છે. વેરી ગુડ. ખુશી, વિનાય. हाँ जय सच्चिदानंद मेरा फर्स्ट गोल आज गुजराती सीखने का था तो मैंने आज मामा के साथ गुजराती में बात नहीं की थी और मुझे 20 सम्स करने थे तो मैंने 20 सम्स किए भी थे और मेरा थर्ड गोल ये था कि मुझे रोटी बनाना था तो मैंने आज रोटी नहीं बनाई। तो मम्मी ने बनाई थी रोटी, हाँ तो आप हेल्प नहीं करते? नहीं आज नहीं की थी। क्यों हेल्प नहीं करते? टाइम नहीं है और मस्ती में टाइम है? ओके, करिश्मा दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद आज मैंने मामी की मदद नहीं की थी 9 कॉलम 2 बार की थी फिर मात्र मैंने 5 टाइम्स की थी। ओके, श्रिया ये दीदी। त्रिमंत्र 5 टाइम्स क्यों हो गया 10 में से? छुट्टी है। छुट्टी तो 15 टाइम करने का होता है। सोचो आगे। ये एक क्वेश्चन है, ये दोनों सिस्टर साथ के बैठ के नहीं 15 तक कर सकते? अब हाँ खुशी, दोनों साथ में नहीं बैठ सकते? क्या झगड़ा होता है? नहीं हम करते हैं रोज। करते तो भी मस्ती का मस्ती। ओके, श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद मेरा पहला गोल ये था कि मुझको मैथ्स में 40 सम्स करना है आज मैंने 61 MCQ सम्स 1 घंटे में किया था। आज मैंने ड्राइंग किया था, सिर्फ कलरिंग बाकी है। मैंने आज रीडिंग किया था और मुझको दाल बनाना है पर हमारे घर पे दाल नहीं बनता है। एक का 61 कैसे हो गया? वो मुड़ा गया था। अच्छा, MCQ था, શું मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो 1 मिनट में बहुत कर सकते हैं। अच्छा ओके। हिताक्षी बा, हिताक्षी बा। हाँ जय सच्चिदानंद मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे 5 पेज गुड हैंडराइटिंग में लिखने पर आज मैंने उसमें से सिर्फ 2 पेज ही लिखे तो मैंने भेजा नहीं था। मेरा सेकंड गोल ये था कि मुझे 7 कॉलम ब्रेक नहीं करनी है पर आज मुझसे ब्रेक हो गई थी क्योंकि मैंने दाल नहीं पी थी क्योंकि आज हमारे घर पर दाल नहीं बनी थी। और मेरा तीसरा गोल ये था कि मुझे कुकिंग करना सीखने पर आज मैंने कुकिंग भी नहीं की थी। तो ब्रेक नहीं उसको बोलता है, वो मम्मी को हेल्प करने का। जो भी चाट बनाता है, सब्जी बनाता है तो मम्मी को हेल्प करने का। और सब्जी का साइंस है, कल पूछेगा हम साइंस में कि ये वघार इसमें क्या करता है, क्यों किया, आप मम्मी को पूछ लेगा सबको। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे कुकिंग में रोटी सीखनी है पर आज मैंने रोटी नहीं सीखी थी। और मेरा दूसरा गोल ये है कि मुझे मैथ्स के टेबल्स और सम्स सीखने हैं तो आज मैंने वो भी नहीं सीखा था। और मेरा तीसरा गोल ये है कि सत्साधन करना है तो वो तो किया। ओके, अभी मम्मी तो थक के आई तो आप दोनों रसोई क्यों नहीं पकाई थी? मम्मी को रेस्ट क्यों नहीं देता?
विधि दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा my first goal is that I want to make meals. So today I did not make anything. Second, my second goal is that I want to learn English. So my today's task was that I want to speak English, how to speak English, how's our reactions and that. So I speak English very well, but not good. Third, I my spoke third goal I is spoke that English. sorry, I spoke English very good. I spoke English not very good. Third, my third goal is that I don't want to speak harsh language with anyone. So today I didn't speak with anyone. So did you cook today for mommy? No. Yes, yesterday I cooked. So why did Kushi cook today for mommy? नवनीत दीदी जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल था कि मुझे खाना बनाना सीखना है, उसमें मैंने मिर्ची का परांठा सीखा था। सेकंड गोल में मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी थी, वो मैंने की है। और थर्ड गोल में मुझे ड्राइंग करनी थी, तो आज मैंने ड्राइंग की है। दीपक दादा, प्रदीप दादा, अभी तो ये एक्सपर्ट हो गई, उसका घर जाना पड़ेगा। मंजीत, मनित, जय सच्चिदानंद। क्या किया आज आपने? ओके, दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। अगर घर में दाल नहीं बनी है, आपका गोल दाल बनाने का है, मम्मी ने सब्जी बनाई, तो सब्जी नहीं सीख सकते? जो दाल वाले है, रोटी नहीं बनाई, तो जो बनाया उसमें हेल्प करो ना। ऐसा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, तो आपको एक और चीज सीखने ही मिलेगी ना, ज्यादा ही होगा। हाँ। आपने डिसाइड किया, लेकिन अगर आज नहीं बनता है तो आज तो कुछ तो बना होता है ना खाने में, मम्मी ने कुछ तो बनाया है, तो वो आप सीख लो। उसमें प्रॉब्लम है सीखने को? नहीं। ऐसा करने का है। और जहाँ जो कुछ ये रह जाता है, वो क्यों रह जाता है? आपने कुछ बताया नहीं, रह क्यों गया? खेलने में गए थे, आलस आ गई थी, क्या हुआ था? खुशी, अहमदाबाद, क्या हुआ था? तो मनीत के साथ खेलती थी? नहीं, वो आज मम्मी पापा बहुत दिन के बाद आए ना, तो आज बहुत काम था, तो मम्मी की हेल्प की उसमें। तो फिर ऐसा बोलना चाहिए ना बेटे। हमें तो ऐसा लगता है आपने कुछ नहीं किया, और हमारी नजरों में ऐसा होता है कि आपने मजा किया, आलस किया, आप खेले, कुछ भी। समझ में आया? उसका जो जस्टिफिकेशन होता है वो बता देने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और फिर हम भी ऐसा करेंगे तो फिर आपको ऐसा मुंह इतना छोटा हो जाता है आप लोगों का, तो ऐसा क्यों करना है? बच्चे आने तो हंसते रहना है। गलतियों पर दुखी होना अच्छा है, लेकिन जब गलती ही नहीं होती है तो उसकी स्पष्टता कर लेती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो बच्चे, रिपोर्ट क्यों लिखने का होता है, किसको मालूम है? खुद के लिए रिपोर्ट क्यों लिखता है? खुशी, अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। वो हमें रिपोर्ट इसीलिए लिखना होता है क्योंकि जो हमारा कच्चा रह जाता है तो वो पक्का हो जाता है। देखो, ओके। दूसरा, गीता दीदी। परफेक्शन के लिए। हाँ, परफेक्शन के लिए। परफेक्ट कर लिया। ओके, निधि दीदी। नवनी दीदी। जय सच्चिदानंद। हमारा रिपोर्ट लिखना इसलिए जरूरी है, उससे हमारी रेगुलरिटी और सिंसियरिटी बनी रहती है, वो हमारे लिए अच्छा रहता है। और फिर जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें पता रहता है कि आज दिन भर में हमने क्या किया, तो उससे हमें परफेक्शन भी आता है। ओके, और श्रेया दीदी। और हमें ध्यान रखना होता है कि वेरी गुड। इम्प्रूव कैसे हो। श्रेया दीदी। हमको रिपोर्ट इसलिए लिखना होता है क्योंकि हमारा ग्राफ रहता है कि आज हमने क्या किया और कल हमने क्या करना है।
वो सब ने अच्छा बताया, लेकिन देखो रिपोर्ट में 2 चीज आती है, 3 चीजें आती है। पहले रिपोर्ट में आपने अच्छा सब क्या किया वो बोल रहे, लिखने का बोल रहे, बाद में वो बाकी रह गया, क्यों रह गया वो लिखने का होता है। तो ये दीपक दादा ने बोला ना कि आज सारा दिन मम्मी पापा को हेल्प किया, तो इसे बोलो ना कि आज मैंने सारा दिन पापा मम्मी को बोला। आप लोग तो अभी नहीं है, पर जब कॉलेज में नहीं, पर जब काम करेंगे रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। पहले तो बोलने का आपने बहुत सब क्या क्या अच्छा किया, तो ही अच्छा किया तो क्या आपको कैसा फील होता है, अच्छा होता है करते, आपको अच्छा कुछ करता है क्या फील होता है आपको? हमें खुशी होती है कि हाँ हमने आज हाँ, तो ये दादा का वो पॉजिटिविटी है। अभी प्रदीप दादा पॉजिटिविटी दादा का बोलेंगे, उसके पहले दीपक दादा को बोलेंगे। सो प्लीज ऐसे नहीं करना, कुछ कारण होता है, कुछ नहीं होता है। ओके, सो जब मिस्टेक करते हैं तो कान पकड़ने का है, कान पकड़ने का सबको आता है। हाँ और किस हमने अभी भेजा था, वो अभी वीडियो किसी ने देखा? हाँ इसमें क्या क्या है, कान पकड़ से क्या होता है श्रेया? क्या? कान पकड़ के क्या होता है, ये कैसा कान पकड़ के? नहीं देखा आपने वीडियो? जरा देखो दीपक दादा, कान पकड़ के उठ बैठ करते हैं तो वो क्या भी फायदा ऐसा होता क्रॉस है? पकड़ने का है, ऐसा क्रॉस पकड़ने का है, वो देखिएगा वीडियो। ओके, मैं 2 मिनट्स देखिए। ये सभी ये साइंस की लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं, फिजिक्स की लेबोरेटरी में करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। हाँ लेबोरेटरी में जाते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ तो उसमें ये जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमारा गोल है, तो वो हमारा डिसीजन है कि ये हमें एकम्प्लिश करना है, ये पूरा करना, ये चेक करना वगैरह, जो भी गोल डिसाइड किया वो, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, यानी वो फुलफिल करने का एक प्रोसेस होता है। वो होने के बाद क्या करते हैं, फिनिश हो गया, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि नहीं? हाँ लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा तो क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलता। कुछ नहीं, आपने क्या किया वही पता नहीं चला, आपका ऑब्जर्वेशन क्या था, उसका रिजल्ट क्या आया पता नहीं, और फिर बाद में कुछ और भी होता है, आई बिलीव कंक्लूजन भी होता है। तो ये रिपोर्ट लिखने के पीछे का ये पूरा साइंस यह है, आवर लाइफ इज अ ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट, और जो जो हमारे कंक्लूड होता है वो फाइनलिटी हमारी अंडरस्टैंडिंग में आती है कि ये हमें करना है। जैसे सत साधन का ऑल ऑफ अ सडन पूछ लिया था तो पता चला कि बहुत कुछ रह जाता है, और फिर डेली वर्कआउट का भी अभी कभी आ जाएगा, वो तो अभी हम कितने टाइम से पूछा ही नहीं है कि दिन में एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, और वो टाइम टेबल में आता नहीं है तो वो प्रश्न हो जाएगा। फिर अभी टाइम फिर टेबल से शुरू। दो वीक की बाद टाइम टेबल रेगुलर होगा दीपक दादा। अरे वैकेशन में तो और भी ज्यादा जुनून आता है एक्सरसाइज करने का, काम करने का, खेलने का। ये आप लोग इतने डल क्यों हो जाते हैं? ये डलनेस बिल्कुल निकल जानी चाहिए धीमे धीमे करके। कि और डलनेस क्यों आती है, आलस क्यों आती है? मेरी तो ये उम्र में आपको आलस कैसे आती है यही मेरी समझ में नहीं आता। मेरे लिए तो टाइम कम पड़ता है, अभी भी टाइम कम पड़ता है, तभी खेलने का टाइम कम पड़ता था। ये बात। ओके, जय सच्चिदानंद। जय से। और अभी कल से अभी, क्योंकि अभी 2 वीक बाकी है स्कूल का, दिस डजंट अप्लाई टू नडिया अभी और विधि दीदी। दूसरे साहब सुबह अभी लिखने का रिपोर्ट में कितना बजे सोते हैं, कितना बजे उठते हैं, अभी रूटीन में आना पड़ता है ना प्रदीप दादा, कि अभी रेपिटेशन में चलेगा तो आड़स चलेगा स्कूल में, बोलिए। रिपोर्ट लिखना, महीना खुद की किताब पढ़ना, ये दादा भगवान
कहते थे कि खुद की किताब पढ़ने के आदत रखो, सीखो, और जब आप रिपोर्ट लिखते हो उसी समय अंदर देखो कि बुद्धि हमें कोई दूसरा लिखा शब्द चेंज करने का बोलती है, क्या सही सही लिखवाती है, और कौन सा पॉइंट लिखने के लिए मना करती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप सबको सुनाई देता है मैं बोलता हूँ वो? तो जवाब दो, जवाब आवाज दो। नहीं निकलती, आवाज निकलती नहीं है। बुद्धि डिस्टर्ब करती है कि आज रिपोर्ट में ये गलती नहीं लिखने की है, सिर्फ इतना ही लिखना है, ऐसा होता होगा। हाँ है। तो वो चीज आपको दादा को बता देना, दादा भगवान को बता देना, क्योंकि हम दादा भगवान के पास सभी आपता पुत्र और दादा को लिख कर हम सब कुछ देते थे, लेकिन दादा पूरा का पूरा हमारा रिपोर्ट पढ़ते थे कि हमने क्या क्या लिखा है। लेकिन दादा को पता चल जाता था तो दादा कहते थे कि आपकी बुद्धि ने आपको यूटर्न मरा दिया कि क्या। यूटर्न समझ में आता है ना? हाँ। नहीं तो मैं दीपक दादा को बोलता हूँ कि आप समझाना बराबर। मैं उसे समझ गया, यूटर्न भी मारते हैं, पलटी भी मारते हैं। तो रिपोर्ट हमें कैसा लिखना है, तो दादा बोले कि एज इट इज फॉर्म में जो लिखते हैं इसमें हमारा प्रोग्रेस और फायदा है। क्यों? कि फिर अंदर से ही आपको समझ में आएगा कि यार अभी जो मुझे इस बात में परफेक्ट होना है। रिपोर्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो दादा भगवान ने एक ही शब्द बताया कि खुद की किताब पढ़ो। दीपक आनंद जी साहब, अब बच्चों को बताना थोड़ा बहुत। हाँ, क्विकली यही एक बात है, सारी किताब तो पढ़ते हैं लेकिन हमें खुद को ही पढ़ते रहना है। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उसे ही हमें सब हमारी छोटी छोटी गलतियां पता चलेगी और हम उसको जीतते जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो देखो ये जो जो छोटे शब्द है, खुशी, विधि और श्रिया, दीदी, अभी आप अच्छा प्रैक्टिस पड़ेगा ना तो बाद में आपको बहुत अच्छा रिपोर्ट लिखने का पाएगा। ओके, बिकॉज वेरी रिपोर्ट ही मार्क्स है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। रिपोर्ट इज द ओनली थिंग ना। हाँ, तो ये you have to be very serious about reporting. ओके, तो आज किसका टर्न है? पद का? ओह, ओके।